एक्सरसाइज 3.3 के इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके सामने ये नज़र आ रहा है। इसके रूट के बाहर लगी पावर 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और अंदर लिखा नज़र आ रहा है 81 x रेज़ टू द पावर -8 इंटू जेड रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, आप क्या करें, आप जो है अगले स्टेप में सॉल्यूशन स्टार्ट करें और इस पूरी अंदर वाली चीज़ के बाहर जो है ना, ब्रैकेट में लेके इसकी पावर 1/, में लिख दे 1/4, क्योंकि रूट के बाद जो भी चीज़ हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जब उसका रूट हटाएंगे तो उसको ब्रैकेट में लेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी 1/, में करके। यहाँ 4 था तो ये 1/4 हो गया। इधर आपने 81 को 4 टुकड़ों में पहले तोड़ा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इन चारों 3 को मल्टीप्लाई आपस में कराएं, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 बनेगा। आपने इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको अगले स्टेप में इसका काम था। यहाँ x रेज़ टू द पावर -8 ऐसे ही रहने दिया, z रेज़ टू द पावर 4 वो भी ऐसे ही उतारा। फिर अगले स्टेप में गए, जो 4 3 है उनको हमने एक 3 बना के इसकी पावर डायरेक्ट 4 बना दी, और इन दोनों को फिर वैसे ही अगले स्टेप में उतारा। किया ये क्यों? इसलिए क्योंकि इनके पूरे ब्रैकेट के बाहर थी पावर 1/4। जब ये पावर इंडिविजुअल इस पे आएगी, इंडिविजुअली आएगी, 3 पे भी, x पे भी, z पे, तो वो इनकी पावर्स आप देख रहे हैं 4 से डिवाइड भी हो रही है, तो आप उस तरीके से लिख देंगे। ये 4 से कट के 3 से अकेला रह जाएगा। x की पावर -8 जो है 4 से कट के -2 हो जाएगी। z की पावर 4 बाहर वाले -4 से कट के ये बन जाएगा z। तो आप इसको ऐसे उठा के लिख देंगे। पार्ट 5 पे आएंगे। पार्ट 5 में आपको गिवन चीज को सॉल्व करना है। इसमें भी आप यही करें, आप जो बाहर वाला 3 है रूट के, उसको 1/, में करके, और नीचे अंडर रूट के बाहर कुछ भी नहीं होता तो आपने अंडरस्टूड होता है कि वो 1/2 होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिखें, 5 को 3 टुकड़ों में, 25 को 3 टुकड़े में तोड़ा, 5 के 5 इंटू 5 इंटू 5, 8 को 2 के उसमें तोड़ा, और ये 1/2 जो बनता, जो उसके अंदर वाला 2 है इसको काट के, ये 2 को 2 से काट के तो 1 होगा, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए 2 इंटू 32 ऐसे उतार दिया। ठीक है, अब क्या किया अगले स्टेप में, 5 तीनों 5 को एक 5 मिला के उसकी पावर 3 बना के, और 2 बाहर वैसे ही लगाया, मल्टीप्लाई बाय 2 को एक करके इसकी पावर 3 बना के इसको लिख दिया। फिर अगले स्टेप में आपने क्या किया, नीचे ये 2 और 32 वैसे ही आ गया था। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, यानी 5 की पावर 6। ठीक है, बाहर ब्रैकेट के 1/3 क्यों? क्योंकि 1/3 इस वाले स्टेप में सब पे इंडिविजुअली आ गया, 5 पे भी आएगा, 2 पे भी, नीचे तो है नहीं, तो नीचे वाली चीज ऐसे ही उतरेगी। मल्टीप्लाई बाय 2 इज टू द पावर 3 इंटू 1/3। फिर ये अगले स्टेप में जाएंगे तो 3 2 6, 5 की पावर 2 रह गई, मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 से काट के सिर्फ अकेला यहाँ 2 रह गया। नीचे आ जाएगा 2 इंटू 32, ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल होके 5 इंटू 5 रह जाएगा, ऊपर अपॉन में रह जाएगा 32। ठीक है, 5 इंटू 5 बना 25, डिवाइड बाय 32 नीचे रह गया, जो हो गया इसका आंसर। पार्ट 7 पे जाए। पार्ट 7 में आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, इसमें भी आप यही करें। पहले देखें 216 किस चीज से टूट रहा है। आप इसको अपना जहन यूज करते हुए देखें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 बनेगा, वो आपने लिख दिया, बाहर 2/3 वैसी रहा। यहाँ 125 को 5 की 3 पावर्स में तोड़ा, मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ अपने जो डिवाइड में चीज थी ना उसको ऊपर लेकर डायरेक्ट, जब नीचे पावर थी 0.04 -3, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी +3, तो आपने यहाँ पे +3 में जोड़ के लिख दिया, नीचे डिवाइड में आपने कुछ नहीं लिखा। अगले स्टेप पे गया। अगले स्टेप पे आपने 6 जो 3 दफा लिखा था उसको एक दफा लिख के 3 लगाया, बाहर वाला 2/3 वैसे ही लगाया, फिर मल्टीप्लाई लगा के 5 को भी एक 5 बना के 3 लगाया, फिर बाहर वाले 2 लगाया, अच्छा, इंटू 0.04। 0.04 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/100, क्योंकि जब 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो रिमूव करेंगे, 4 के बाद वाला डेसिमल 2 प्लस रिमूव करके 0.04 बन जाएगा, तो इसको 4/100 वैसे ही लिख दिया। इसका पावर था 3 तो उसको 3 लगाया।
इन सब के बाद इनको बड़े ब्रैकेट में लेके लगा दिया 1/2 क्यूब, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ था अंडर रूट लगा होता है तो पावर होती है 1/2, वो लिख दिया। फिर अगले स्टेप पे गए, 3 को 3 से काटा 6 के ऊपर, 6 के ऊपर रह गया खाली 2, 5 के ऊपर रह गया 3 2 6, और ये आपको नजर आ रहा होगा 2 की 4 जो है 2 का स्क्वायर बना के लिख दिया और क्यूब बाहर रहने दिया, नीचे 10 का स्क्वायर बना के 100 को लिख दिया और क्यूब रहने दिया और बाहर पावर 1/2 लगा दी। फिर अगले स्टेप पे गए, अगले स्टेप पे इन सब पे जो सबके बाहर 1/2 था वो इन सब पे अलग अलग करके आ जाएगा। 1/2 आगे इस पे भी बैठ गया, 1/2 आके 5 पे भी बैठ गया, ये लिख दिया। 1/2 इस पे भी आ गया, 1/2 इस पे भी आ गया। जब 1/2 इस तरीके से आएगा तो आपने अगले स्टेप पे गए, अगले स्टेप पे गए, अगले स्टेप पे जाने के बाद 2 को 2 से कैंसिल किया तो 6 रह गया, 2 6 3 जा 6 होता है तो 5 के ऊपर 3 रह गया यहाँ पे, या 2 3 जा 6 होता है तो 3 रह गया, नीचे 10 के ऊपर भी 3 रह गया। अब आप क्या करें, इन सबको जो है ना ओपन करके लिख दें, 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10, जो जो पावर है उसके हिसाब से लिख के जो कट रहा है उसको काटें और अपना आंसर निकालें 6 और जान छुड़ाएं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 आपको सॉल्व करना है, 6√2 + 4√2 + 7 इंटू √128। ठीक है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते चले कि आपने पहली वाली चीज तो ऐसी उतारी और उसके बाद जो इसमें आपने 128 एक बड़ा नंबर है इसको तोड़ने की करें तो 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में तोड़ा। ठीक है, तो उससे अगले स्टेप में इन दो को वैसे ही उतारा, यहाँ 7 बाहर था तो 2 4 थे अंदर ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट से रूट के अंदर थे तो रूट से बाहर आके एक 4 निकलेगा, अंदर 3 2 है तो 2 2, तो एक 2 को बाहर निकाल देंगे, एक 2 अकेला अंदर रह जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं है। ठीक है, अब जो चीज मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करा के वैसे ही लिखते हैं। तीनों में आपने देखा √2 कॉमन है, √2 कॉमन निकाल के ये इन तीनों चीजों को आपने प्लस करके लिख दिया और आपने निकाल दिया अपना आंसर। पार्ट 2 में भी आप 125 को तोड़ेंगे और सिंपल तरीके से अपना सोल्यूशन निकालेंगे। पार्ट 4 में आप देखें, अच्छा इसको क्या तोड़ना जरा केयरफुली है कि आपको जब इस चीज को ब्रेक करें तो उसका फायदा हो, मतलब कोई कॉमन चीज हो किसी ना किसी में जो उसके साथ अटैच, जैसे 250 के साथ 490 है, फिर 10 भी है, तो कोशिश करें कि इस तरीके से तोड़ें कि सबसे छोटा नंबर जो है ना 10, इनको इन दोनों को तोड़ते वक्त जो है ना 10 लाजमी हो। इसको ऐसे तोड़ा कि 5 इंटू 5 इंटू 10, इसमें 10 आया। 490 को ऐसे तोड़ा कि 7 इंटू 7 इंटू 10, 10 इसमें भी आ गई। इसको नहीं तोड़ा क्योंकि 10 तो ऐसी है, ताकि आगे कॉपर निकल सके तीनों से 10। तो यहाँ पे आपने दो 5 को एक 5 बाहर निकाल लिया रूट से बाहर, अंदर रूट में रह गया 10, प्लस रूट से बाहर निकाल लिया 7 तो रूट में रह गया 10, यहाँ पे भी 3 बाहर रहा और रूट से अंदर 10 रहा। फिर आपने √10 कॉमन निकाल के तीनों चीजें आपने ऐड करके लिख दी, निकाल लिया अपना आंसर। फिफ्थ पार्ट में भी आपने यही कॉमन चीज आपने 5 को कंसिडर की तीनों में, इसको सॉल्व करते हुए आपने अपना आंसर निकाला। 7 पार्ट में भी आपने √17 कॉमन लेके आपने दोनों में से √17 कॉमन निकाल के फिर इस चीज को सॉल्व किया, 36 आया। 8 पार्ट में भी आपने यही किया, आपने इसमें देख रहे थे कि 2 कॉमन सी चीज आ रही है, इन दोनों को तीनों चीजों को देखते हुए तो 2 के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक किया और इसका आंसर निकाला। 9th पार्ट में भी आपने देखा कि आपको एक a² - b² का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा था, बड़ी देर बाद ये फॉर्मूला है, यहाँ a इसको कंसिडर करें, b इसको कंसिडर करें, तो ये भी यहाँ a और b मौजूद है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो a² - b² के फॉर्मूला लगा दें आप इन दोनों पे, इस चीज आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसका 12th पार्ट है, 12th पार्ट देख लें, होल स्क्वायर है, इसको a+b² के फॉर्मूले से खोल के इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो होपफुली इस एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल सी थी, इसमें कुछ समझ नहीं आया फिर भी हो
तो फिर आप कमेंट से पूछ सकते हैं।